श्री बृहद भागवतामृतम चल रहा है हमारा, द्वितीय खंड, प्रथम भाग, चतुर्थ अध्याय। इसमें नारद जी वैकुंठ में गोप कुमार जी को समझा रहे हैं कृष्ण तत्व। कृष्ण कौन है? स्वयं अवतारी हैं, एक होते हुए भी अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक है। अभी भेद और अभेद दोनों एक है, और जितने सारे अवतार हैं अब वो भी अलग नहीं है। तो भेद अभेद कैसे हो सकता है अवतारों भगवान में? तो बता रहे हो सकता है। ये कार्य है पारमेश्वरी शक्ति अद्भुता। भगवान की पारमेश्वरी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, कोई स्वरूप शक्ति का कार्य है ये। और स्वरूप शक्ति कैसी है? दुर्वितर, क्या जड़ बुद्धि से हम समझ नहीं सकते हैं भगवान की शक्ति कैसी हो सकती है। इस जगत में ही हम कई चीजें ऐसी होती हैं, हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कि शक्ति कैसी। देखो ना, विचार करो तो, माधवी पुष्प है, रात में खुशबू, सुबह आते खुशबू चली जाती है। माधवी पुष्प होता है, रात की रानी, रात में खुशबू और सुबह खुशबू नहीं। कैसे सोच सकते हैं इसको? यदि भी माधवी पुष्प है, जो रात की रानी पुष्प जड़ जगत की जड़ वस्तु है, इसको ही जब हम जिसको तो कुछ जान नहीं पाया, ऐसा क्यों? कई चीज जगत में ऐसी हैं जिनको अभी तक समझा नहीं गया, समझ ही नहीं सकते जिसको। कैसे संभव कैसे है? कई चीजें ऐसी जगत में है। तो फिर जो भगवान की स्वरूप शक्ति, जबकि ये वस्तु किसका कार्य है? भगवान की माया शक्ति का कार्य है। माया शक्ति का जो कार्य है, जो उसको ही समझ नहीं पा रहे हैं जड़ बुद्धि से। बुद्धि जिसको जड़ वस्तु को जड़ बुद्धि समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो वस्तु वैकुंठीय वस्तु हो, चिन्मय वस्तु हो, और जो स्वरूप शक्ति द्वारा प्रकाशित हो, उस वस्तु को कैसे समझ सकते हैं? ये बता रहे हैं दुर्वितर, क्या भी प्रश्न उठा। स्वरूप शक्ति का कार्य क्या क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, सब तो स्वरूप सबसे कार्य है। यदि हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे, भगवान की स्वरूप शक्ति को यदि हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो भक्ति कैसे होगी? विश्वास ही नहीं हो पाएगा। जो नाम में विश्वास, भक्ति में विश्वास, जो कहां से आएगा? यदि विश्वास ही नहीं होगा तो भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? नाम अचिंत, लीलाएं अचिंत, भगवान अचिंत, गुण अचिंत ही हुए, तो फिर आगे का उत्साह कैसे बढ़ेगा? हमारा उत्साह क्या बढ़ता है? कुछ पता चले, है ना? राग से आग ढकी हुई थी, सुबह कुछ करने डाला तो धुआं उड़ना शुरू हुआ, उत्साह बढ़ा, फूक और जो फूक मारना शुरू कर दिया, लग गई। कुछ अनुभव हुआ। यदि चिंता ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर विश्वास कैसे बढ़ेगा? और विश्वास नहीं बढ़ा तो भक्ति कैसे होगी? भक्ति कब की जाएगी? थोड़ा विश्वास तो हो, नाम में विश्वास हो, भक्ति में विश्वास हो। ये कैसे चीज बता रहे हैं? तो क्या दुर्वितर क्या है? नहीं। किंतु एकांत भक्ति सुगुणम किंचन तिष्ठति। जो भगवान के एकांतिक भक्त होते हैं, वे उस शक्ति के रहस्य को भली भांति जानते हैं, जान जाते हैं उसे। और अब टीका में बता रहे हैं यहां पर क्या? भगवान की शक्ति अचिंत्य है, कोई भी तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकता कि भगवान में शक्ति कितनी है, नहीं समझ सकता। क्योंकि
उनकी जो समस्त लीला उनकी शक्ति का ही कार्य है। जो लीलाएं करते हैं, जो भी बहुत कार्य करते हैं और शक्ति के द्वारा ही करते हैं। जो शक्ति को समझ नहीं पाएंगे, लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते क्या? इंजीनियरिंग क्या है? कोई इसको कोई ना समझे, उसको जरा के कार्य को समझ पाएंगे? समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, तथापि भगवान की कृपा तो भी, अब प्रश्न तो भी भगवान जगत में लीला करते क्यों? ऐसी लीला क्यों करते हैं? जब समझ ही नहीं सकते तो लीला क्यों करते हैं? ये तो वही हो गया जैनियों के बाजार में कपड़े बेचना। जैनी साधु नंगे रहते हैं और वहां फिर जतिन ने एक मॉल खोल लिया, कपड़े का मॉल। कपड़े बिकेंगे। जब जीव समझ ही नहीं सकता तो भगवान लीला क्यों करेंगे? जब छात्र समझ ही नहीं पा रहे हैं तो टीचर क्यों पढ़ाएगा? टीचर क्यों पढ़ाता है? समझे भाई? बच्चे 10th के हैं तो 10th की उनको बुक समझाएगा। बच्चा 5th का 10th की बुक समझाएगा उसको? क्यों समझाएगा? वो समझ ही नहीं पाएगा तो पढ़ाएगा उनको? नहीं पढ़ाएगा। तो जब जीव समझ नहीं सकता तो भगवान लीलाएं करते ही क्यों हैं? तो इसलिए क्या बता रहे हैं यहां पर, समझ सकता है। भगवान की कृपा के द्वारा ही भगवान की जो शक्ति का रहस्य को समझा जा सकता है। ये जो भगवान के एकांतिक भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसका क्या प्रभाव है स्वतः स्फूर्त हो जाता है। नाम की महिमा, भक्ति की महिमा, धाम की महिमा अपने आप स्फूर्त हो जाती है। अपनी चेष्टा से नहीं होगा। ये कैसे होगा? कृपा से होगा। क्योंकि स्पष्ट कह जाए ना, क्या ब्रह्मा जी भी चीर का था चिंता कर, मतलब कि अन्वेषण करने के बाद भी नहीं। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसालेशानुगृहीत एव ही जानन्ति तत्त्वं भगवन् महिमनो नाचन्येकम उच्चिरोपि चिन्मय। क्या बता रहे हैं? अथाप तथापि ते देव, हे देव। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। हे देव, हे प्रभु। प्रसाद लेस, लेस बने जिसके ऊपर आपके चरण कमलों की लेस मात्र कृपा हो जाती है वो आपको समझ सकता है। यदि कृपा नहीं हो, चिरकाल तक अब खोजता रहे, जानने की चेष्टा कर रहे तो नहीं समझ सकता। इसलिए कह रहे हैं भगवान की कृपा विशेष के द्वारा भगवान की जो शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, उसके रहस्य को भक्त के हृदय में रहस्य प्रकट हो जाता है, स्फूर्त हो जाता है। इसी को बताने के लिए श्लोक कहा जा रहा है। क्यों? भगवान की जो शक्ति है वो कौन शक्ति है? पारमेश्वरी शक्ति। वो परमेश्वर है तो परमेश्वरी जो शक्ति है द्युतर्क है? यदि आपत्ति हो वो शक्ति का विशेष ज्ञान ना होने से, यदि भगवान शक्ति कैसी है इसका यदि अनुभव ही नहीं हो, ज्ञान ही नहीं हो, भक्ति कैसे होगी? भक्ति के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? विश्वास। हाँ, भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? तुम तो मेरे जैसा क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? विश्वास नहीं हो पा रहा है। विश्वास ही नहीं हो पा। सेवा कर रहा हूं उसमें विश्वास नहीं, नाम कर रहा हूं उसमें विश्वास नहीं, मंत्र जप उसमें विश्वास नहीं। विश्वास में इसका कोई बल है कि नहीं? मंत्र का कोई बल है या नहीं? सेवा का कोई बल है या नहीं? विश्वास ही नहीं हो पा रहा। यही कारण विश्वास तो नहीं हो पा रहा हमको, इसलिए आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या चाहिए? विश्वास। और विश्वास कैसे हो बता रहे हैं, वही कह रहे हैं यहां पर कि कैसे होगा ये? भगवान की कृपा से ही उस
रहस्य को समझा जा सकता है। अब क्या बता रहे हैं यहां पर? अब तो भक्ति कैसे होगी तब बता रहे हैं उत्तर। अन्यों के लिए दुर्वितर्क है। अन्य कहने से जो भगवान के एकांतिक भक्त है, एकांतिक भक्त नहीं, उनके लिए भगवान की शक्ति को समझना दुर्वितर्क। शक्ति में समझ लो, नाम हो गया, धाम हो गया, वैष्णव हो गए, गुरु, सब ये सब भगवान, सब किस में आ गया? ये भगवत शक्ति में आ गया। दुर्वितर्क है। परंतु जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं वो समझ वो उसको अनुभव कर लेते हैं। और फिर जो साधक ऐसे जो अनुभव संपन्न भगवान के भक्त, एकांतिक भक्त होते हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उनका अनुगत्य करता है, उनके अनुगत्य में वो भी, उनका अनुगत्य करके, इनका जो सिद्ध महापुरुष हैं, अनुभव संपन्न महापुरुष हैं, जब जीव उनका अनुगत्य करता है, उनके शरण ग्रहण करता है, उनकी शरण लेकर के समझने की चेष्टा करता है, तो वे भी समझ जाएंगे। परंतु कब समझेंगे? एकांतिकता आने पर। हमें साधु संग क्यों करना चाहिए? साधु बनने के लिए। एक डॉक्टर, एक व्यक्ति ये जो लॉ कॉलेज में क्यों जाता है? लॉयर बनने के लिए, है ना? तो हमें साधु संग क्यों करना चाहिए? क्या करने के लिए? साधु बनने के लिए। साधु का संग करेंगे, साधु गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। ये कह रहे हैं यहां पर, जब एकांतिक भक्तों का हम अनुगत्य करेंगे, उनके प्रभाव से हमारे हृदय में एकांतिकता आ जाएगी। तो मतलब क्या सिद्धांत रहा? भगवान की शक्ति, भक्ति, नाम को समझने के लिए एकांतिकता चाहिए। बस क्या चाहिए? एकांतिकता चाहिए, और दूसरा उपाय नहीं है। अब एकांतिकता कहां से आएगी? जो एकांत भक्त हैं उनका अनुगत्य करना पड़ेगा। अनुगत्य कहने से उनकी शरण लेकर, उनकी शरण लेनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, उनके चित्त को द्रवित करना पड़ेगा। जब वो जीवन चित्त द्रवित हो गया, तब अभी समझो हमारा भगवान से कोई संबंध नहीं है। कहा भगवान का, अतः पता ही नहीं। जब ऐसे अनुभव संपन्न, भक्ति संपन्न जब भक्त वैष्णव प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, ये बेचारा बहुत प्रयास कर रहा है, श्रद्धालु है, योग्य है, आप कृपा कीजिए इसके ऊपर, तो भगवान कृपा करके स्वयं ही हृदय में स्फूर्त करा देंगे। दूसरा कोई उपाय नहीं। ये तो भक्ति में समस्या, ये तो समस्या है। यज्ञ हम कर सकते हैं, उस पर हमारा क्या प्रयास हो जाएगा, मुक्ति भी प्रयास से हो जाएगी, तो भक्ति प्रयास नहीं होगी। भक्ति में पूरी तरह से हम क्या है? डिपेंडेंट है, परावलंबी है, स्वतंत्र नहीं है। भैया ये समस्या है। भक्ति में समस्या यही है, तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने बलवान हो, कितने धैर्य है तुम्हारे अंदर है, कोई महत्व नहीं इसका, कोई महत्व नहीं। तुम 5 घंटे एक साथ में बैठ करके नाम कर सकते हो, दूध परिक्रमा भी कर सकते हो, भूखे पासे रह करके, ये भी कैपेसिटी है। बुद्धि इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है कि पूरी गीता भागवत रट लिया है। जहां भक्ति प्राप्त कर लोगे, कर लेंगे भक्ति प्राप्त, नहीं कर पाएंगे। बस क्यों? भक्ति के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? वैष्णव जब तक हमारे लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक 0/0। जो वैष्णव हम कहेंगे प्रभु से, प्रभु इस पर कृपा कीजिए, तो प्रभु कृपा करेंगे।
यदि नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब एकांतिक भक्तों के शरण ग्रहण जीव करता है तो उसको एकांतिकता प्राप्त होती है। जब एकांतिकता प्राप्त होती है तब उस शक्ति को सम्यक रूप से समझ सकता है, उसे पहले समझ नहीं पाएगा। इसी विश्वास मूल में ही क्रमानुसार एकांतिकता भी दृढ़ होती है। जब शक्ति को समझ गया, भगवान की शक्ति को समझ गया, शक्ति को कैसे समझेंगे? शक्ति को हम कैसे समझे? हरि भक्त शक्ति को हम कैसे समझेंगे? शक्ति को समझेंगे कैसे? अरे उसके द्वारा किए गए कार्य से। ये बड़ा शक्तिमान है? हम क्या समझ, हमारी क्या धारणा है? शक्तिमान माने लंबा चौड़ा मोटा 100 किलो वजन? नहीं। मजदूर है ना, मजदूर मरे से होते हैं, पतले से होते हैं। 100 क्विंटल के 101 क्विंटल आटे के बोरे को झट करके पीठ उठा देते हैं, खड़े हो जाते झट करके, और हमारी सांस भूल जाती है। तो शक्ति को शक्ति देकर नहीं समझी जाती है। शक्ति को हम कैसे समझेंगे? शक्ति के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा समझा जाएगा शक्ति को, ऐसा है कि नहीं? तो भगवान की शक्ति को कैसे समझेंगे? भगवान की शक्ति से जो कार्य हुआ, क्या कार्य हुआ? लीलाएं हुई हैं। भगवान का नाम धाम जो किस कार्य है? ये शक्ति है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो हां, जब विश्वास मूल में ही कर्मानुसार एकांतिकता, क्या विश्वास? जब हमने शक्ति को समझ गया, मतलब शक्ति द्वारा किए गए कार्यों को समझा, देखा हमने, क्या देखा हमने? ये जैसे है ना, आत्मा रामस्थ मुनियो निर्गम कर में, भगवान की महिमा को सुन करके सुखदेव गोस्वामी जैसे जो ब्रह्म की ओर भाग रहे थे, भक्ति में आ गए। चतुर्थ जैसे भक्ति में आ गए। अब यह हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि भगवान के जो गुणगान है, इतना बल है, सुखदेव जैसे एक निर्विशेषवाद भाग उसको, वो भी भक्ति में आ गए। हमने देखा। अब हमारे अंदर क्या जन्मा? विश्वास, है ना। डॉक्टर के हम विश्वास कब जन्मेगा? डॉक्टर हमारे किसी प्रियजन जो जिसको जानते थे, डॉक्टर उसको जो मरणासन हो चुका था, डॉक्टर उसको ठीक कर दे, उसके कार्य को देखकर डॉक्टर की जो विद्या है उस पर हमको विश्वास होगा कि नहीं होगा? तो यहां कह रहे हैं, तो जब तक भगवान की जो शक्ति के जो कार्य है, लीलाएं, नाम की महिमा, जब नाम की महिमा की थोड़ी बहुत भी हमको अनुभूति हो जाएगी, उससे क्या हो जाए? एकांतिकता बढ़ती चली जाएगी। पहले पूरी एकांतिकता नहीं आती है, पूरी एकांतिकता पहले नहीं आती है, पर थोड़ी सी आएगी, फिर विश्वास बढ़ा और बढ़ना शुरू हुआ। जैसे उदाहरण देता हूं, इसके अनेक एग्जाम्पल हो सकते हैं। तुम स्कूल पढ़ते, कॉलेज पढ़ते थे, है ना। उनमें से एक बच्चा इंटेलिजेंट था, आपको अच्छा लगा। अब देखो बड़ा इंटेलिजेंट, मार्क्स अच्छे आते हैं, कैरेक्टर अच्छा है, मार्क्स थोड़ा आप उसके प्रति क्या हुआ? आप थोड़ा आकर्षित हुए, उसने थोड़ा आपके प्रति थोड़ा आपने और अनुभव किया, आपके थोड़ा कुछ हेल्प कर दी। पहले क्या था? आपको वो भी मित्र था, 4-5 मित्र और भी थे। अब धीरे धीरे जब निकटता बढ़ रही है, एकांतिकता बढ़ रही है, आपके वो 4-5 मित्र थे ना, उनसे आपने कटना प्रारंभ कर दिया। कब?
जितने परिमाण में आप वो जो बच्चे इंटेलिजेंट है उसको अनुभव कर पाओगे, समझ पाओगे, समझने पर्याप्त नहीं है, उससे आपको कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उतने परिमाण में जहां जहां आपके यार दोस्त थे उनसे कटना आप शुरू कर देंगे, उनसे बात करना आप पसंद नहीं करेंगे, बात करेंगे तो वहां बचने की चेष्टा करेंगे। ऐसा है कि जगत में? तो वही बात यहां कह रहे हैं, विश्वास मूल में कर्मानुसार। जब विश्वास, पहले थोड़ा विश्वास होगा, थोड़ा सा किसी को नाम की अनुभूति, थोड़ी अनुभूति हुई, सेवा कर रहा है, सेवा की तो अनुभूति हुई, अब विश्वास बढ़ा। उस विश्वास से क्या करेगा वो? और सेवा करेगा, और जिनी सेवा करेगा एकांतिकता, जिनी सेवा करेगा अनुभव होगा, एकांतिकता बढ़ती चली जाएगी। बोले बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जब सेवा कर रहा है ना, नाम कर रहा है, अब नाम भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, दान को सब बराबर कर रहा है। थोड़ी नाम की अनुभूति उसको होगी, थोड़ा नाम का फल अनुभूति होनी शुरू हो गई, अब क्या होगा? जो उसका मन अन्यत्र था वो हटना शुरू हो जाता, वो कहां जाएगा? नाम में, है ना? अब वो नाम कैसे करेगा? और विश्वास से करेगा, विश्वास से करे एकांतिकता और बढ़ेगी, विश्वास और बढ़ा, और विश्वास बढ़ा, और करने लगा, एकांतिकता और बढ़नी शुरू हो गई। इस कर्म से एकांतिकता बढ़ती चली जाती है, परंतु उसके लिए जरूरी क्या है? विश्वास। और विश्वास कैसे होगा? वैष्णव का अनुगत्य में कैसे? जो हम देखेंगे, ये गुरुजी, ये फाने वैष्णव, ये हरिनाम करते हैं, ये हरिनाम देखो हरिनाम करते हैं, भक्ति करते हैं, देखो इनके अंदर कैसा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। जब उस वैष्णव के अंदर भक्ति में दिखाई पड़ती है, भक्ति का फल दिखाई पड़ता है, चित्त विचलित नहीं हो रहा है इसका, भक्ति जो लक्षण बताए गए दिख रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं, तब क्या हो जाए? हमारा विश्वास किसमें बढ़ता है? विश्वास किसमें बढ़ेगा? वैष्णव में, भक्ति में बढ़ेगा ना। अच्छा, भक्ति कर रहा है, ये नाम कर रहा है, तो ये गुण दिख रहा है इसके अंदर, ये पीछे प्रभाव दिख रहा है, तो विश्वास कहां जन्मेगा? भक्ति में। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जरूरी क्या है? साधु संग है। पत्नी सहस्रे युगपद प्रणेतम द्रव्यम स भुंक्ते भगवान यदेकः पश्यन्त नान्यत् यथा प्रतिस्वम् आदो मा दत्त तदेव में अस्ति। अब यहां पर कौन कह रहा है? ये नारद जी कह रहे हैं गोप कुमार को, है ना, हे गोप कुमार, इस प्रकार से सहस्रय युग्म प्रणीतम, भगवान ने क्या समस्त 16,108 जो उनकी जो रानियों से विवाह किया था, और वो उनकी जो हजारों पत्नियां एक साथ भगवान को जो द्रव्य प्रणीतम द्रव्यम, उनको द्रव्य भोजन अर्पण करती हैं, नैवेद्यम अर्पण करती हैं, भोजन देती हैं। भुंक्ते भगवान यदेक, पत्नी कितनी है? 16,108, 8 मुख्य और 16,100 पटरानी है। जब भोजन अर्पण करते हैं तो क्या होता है? भगवान यदेक, एक ही स्वरूप में सबका भोजन खाते हैं, एक ही स्वरूप में सबका भोजन ग्रहण करते हैं, एक ही स्वरूप में है। तब उनकी पत्नी क्या देखती है? पश्यन्ति तदेव मेयति, पत्नी क्या देखती? मेयति मम आदत्त तदेव मेयति, मम मतलब मेरे द्वारा दत्त मने दिया गया जो भोजन है
अति तदेव अति, अति मैंने अद मैंने खाना। आश्चर्य क्या है, पत्नी है, रानी है, 16:108, कृष्ण एक है और सबने भोजन दिया है। और सब क्या देख रही हैं कि जो मैंने दिया ना, पहले कृष्ण मेरे दिए हुए अन्न को ही खा रहे हैं। और संभव कैसे? रुक्मिणी क्या देख रही है? सबसे पहले मेरा भोजन खाया इन्होंने। सुतमा क्या देख रही है? कालिंदी क्या देख रही है? मेरा ही पहले खाया है। वो क्या क्या देख रही है? बता। इस प्रकार से उनकी जो उनकी पत्नियां हैं, कृष्ण को पृथक पृथक रूप में केवल क्या देख रही है? कृष्ण एक है, पर क्या देख रही है? कृष्ण उनका ही भोजन खा रहे हैं। यही है आश्चर्य का विषय। टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार दुर्वितर का अत्यंत शक्ति का प्रभाव अब प्रियों के प्रति भगवान के प्रेम व्यवहार के दृष्टांत द्वारा दिखाया गया। भगवान की शक्ति अचिंत्य है। कहां दिखाया गया? कार्य अचिंत्य कैसे दिखाई पड़ेगा? शक्ति कार्य के द्वारा। कार्य के कार्य हुआ। भगवान की शक्ति अचिंत्य है, कैसे दिखेगा? कार्य के द्वारा। क्या कार्य? ये अपने प्रियों के प्रति भगवान, अब जो उनकी रानियां हैं उनके प्रति कैसा भगवान के व्यवहार है, प्रेम व्यवहार है, ये दृष्टांत से सिद्ध हो जाता है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है। कैसे है? जय राधा आदि रमणियों, जय राधिका जी, उनकी सखियां, रुक्मिणी जी, उनकी जो अन्य जो पटरानियां हैं, है ना, युगपत कहते हैं, एक क्षण अर्पण कर रही हैं। ये नहीं कि पहले रुक्मिणी ने खिलाया, कृष्ण खा लिया, फिर सत्यभामा ले आइए थाला, ये प्रभु इसको खाइए, खा लिया, खा लेते ले, आप इसको भी खाइए जी, जामुन बोले आप इसको खाइए जी। ऐसा नहीं है। 16,108 घरों में, हर घर में कृष्ण को भोजन दिया जा रहा है एक साथ में, है ना। और कृष्ण एक ही समय में सब खाद्य पदार्थों को भोजन कर रहे हैं। और हजारों प्रेसियां उस समय दर्शन भी कर रहे हैं, लोग खाते हुए भी देख रहे हैं। ये नहीं कि थाला नहीं सरका दिया, ऐसा नहीं, सामने खा भी रहे सामने उनके। किस रूप में दर्शन करती हैं तब बता रहे हैं। प्रत्येक प्रेसी क्या देखती है, अहो मेरा कैसे सौभाग्य है, प्रभु सबसे पहले मेरे द्वारा प्रदान किया भोजन ही ग्रहण कर रहे हैं। जैसे ब्रजलीला में जब कृष्ण पुलीन भोजन करते थे यमुना किनारे, तो नियम क्या था? कृष्ण बीच में बैठ जाते थे, सखा चारों ओर से मंडली बना, एक मंडली, दो मंडली बना करके बैठ जाते थे। कृष्ण बीच में है, सबने अपना छीका निकाला, छीका भोजन निकाला, है ना। सब क्या कर रहे हैं? सब कोई भी सखा पहले क्या करेगा? पहले ग्रास किसको देगा? कृष्ण को। सब कृष्ण को पहले ग्रास दे रहे हैं और सब क्या देख रहे हैं? कृष्ण उनके दिया हुआ जो ग्रास को पहले खा रहे हैं। अब कैसे संभव है? जो कृष्ण के सामने बैठा हुआ है वो तो ठीक है, जो पीछे बैठा हुआ है ये सिर में देगा क्या उनके? किसने देगा? वो सब क्या देख रहे हैं? कृष्ण का मुख कहां है? कृष्ण का मुख मेरी ओर है और मेरा दिया हुआ ही खा रहे हैं वो। ये कार्य हुआ। एक जो अचिंत्य को बोला, क्योंकि ऐसा कोई ऐसा कार्य कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। तुम कर सकते हो क्या? कर सकते हो? तुम्हारा मुख मेरी ओर भी, पीछे की ओर भी हो, कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता, संभव ही नहीं। अचिंत्य। तो ये जो कार्य दिखा भगवान का, तो इस श्लोक में यह नारद जी बता रहे हैं किस प्रकार से जो मैंने अनुभव किया भगवान की शक्ति अचिंत्य कैसे है, ये बता रहे। तो यह सिद्ध हो गया यथा से भगवान द्वारा किसी अन्य प्रकार का माइक आचरण संभव नहीं है।
कोई ये न समझे ये भगवान में कोई मायावी शक्ति है। क्या है? मायावी शक्ति है। उस शक्ति से अर्जन किया। पूरा भागवत पढ़ लो, कृष्ण ने कहीं कोई तपस्या की हो? भाई असुर लोग तपस्या करते थे, कठोर तपस्या करते थे, उल्टा लटक के खाना पीना छोड़ करके नंगे रह करके तब करते थे। कृष्ण कहां पर माया शक्ति कहां से प्राप्त की? शौबरी ऋषि ने 1649 रूप बनाए। कैसे बनाए? तपस्या की थी, योग साधना की थी, उसके बाद से किया। कृष्ण ने कहीं किया है कैसा? 6 दिन में पुतना का वध कर दिया भगवान ने। विष पान करके भी उन्हें फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने ये कहां तपस्या की थी? रात के समय एक साथ 16 कितने 7 कोटि स्वरूप बना लिए। तो उन्होंने ये कहां सीखा था? कहां तपस्या की थी? भाई जब से जन्म में ब्रज में ही है, ब्रज में उत्पाद कर रहे हैं। गुफा में गए थे क्या साधना करने के लिए? साधना करके लौटे हैं, तब योग सिद्धि हो गई, तब बनाया था क्या? नहीं। तो जब उन्होंने योग साधना की नहीं, तो कैसे बोले कि नहीं ये इनकी भाई मायावी शक्ति है। किसी में असुर की अब शक्ति नहीं होती है, वो पहले तपस्या करते हैं, तब उनको बल प्राप्त होता है। कृष्ण को कहीं वर्णन नहीं उन्होंने ऐसे तपस्याएं की हो, तो क्या मानना पड़ेगा? ये जो शक्ति भगवान की क्या है? स्वाभाविका अचिंत शक्तिया, एकमय परम तत् स्वाभाविक अचिंत शक्तिया, है ना? एकम तत् भगवान की एक ही शक्ति है, स्वाभाविका। स्वाभाविक कहने जो अपनी शक्ति आई भी नहीं है। आपकी शक्ति, आपकी दैहिक शक्ति कैसी है? स्वभाव किसे कहते हैं? स्वस्य भाव इति स्वभाव। जो भाव है उसका, स्वरूप है उसका। तो यहां कह प्रकार से कह रहे हैं, क्या चल रहा था हमारा? विशेष रूप से कि अपने प्रेम विस्तार चातुर्य के कारण भगवान की क्या विशेषता है? प्रेम विस्तार चातुर्य। भगवान बड़े चतुर हैं। किस कार्य में? प्रेम का विस्तार करने में, प्रेम प्रकाशित करने में भगवान बड़े चतुर हैं, है ना? इसलिए भगवान क्या करते हैं? उन सभी के प्रति प्रिय आचरण करते हैं। सब जितने भी महेशी हैं सबके प्रति कैसे आचरण करते हैं? सबको प्रसन्न करते हैं। ये चतुराई है भगवान की। क्या चतुराई है? प्रेम विस्तार। ब्रज में गोपियां कृष्ण क्या करते थे? बड़े चतुर। चंद्रमा को खुश रखना है, राधिका जी को भी खुश रखना है, सब गोपियों को खुश रखना है। तो इसमें कृष्ण बड़े चतुर है, ये बता रहे हैं। इसलिए ऐसा आचरण करते हैं इसमें कोई अधिक विशेषता नहीं है। ये कोई विशेष बात नहीं है। क्यों विशेष बात नहीं है? क्यों भगवान, कारण क्या है? उनका स्वभाव है, वो भक्त वत्सल है। आश्चर्य की बात नहीं है? जो माता होती है, पुत्र यदि अपमान भी करता है, सहन करती, बड़ी बात नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं? मां है, ये वात्सल्य भाव है। पुत्र गाली गलौज करे तो मां उसको खिलाती, खा होता ना, परिवार में होता ना, बच्चे मां को डांट फटकार लगा रहे हैं, मां तो भी खिला रही। आश्चर्य क्या? आश्चर्य की बात है इसमें? क्यों आश्चर्य की बात क्यों नहीं है? मां है, वात्सल्य भाव है। परंतु जो यदि उसकी चाची और मामी हो, वही बच्चा यदि चाची मामी का अपमान करे और चाची तो बेटा खा ले पीछे उसको घूमते रहे, ये क्या है? आश्चर्य का विषय है। तो यहां बता रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? नंबर 1, भगवान भक्त वत्सल है और सबको प्रसन्न रखेंगे। नंबर शक्ति कैसे? उनकी अचिंत शक्ति है। तो फिर
तो फिर ये नहीं है तो इतनी बातें क्यों बोल रही है? यदि आश्चर्य का विषय नहीं है तो इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों की जा रही हैं? है भाई, बता, जब आश्चर्य के विषय नहीं, इतनी लंबी चौड़ी बातें क्यों की जा रही हैं? बताओ। क्योंकि आश्चर्य किसको हो रहा है? हमें हो रहा है। आश्चर्य हमें हो रहा है, समझा कि नहीं? क्यों? हमारा अधिकार क्या है? बहुत नीचा अधिकार है। तो हमें आश्चर्य हमें हो रहा है, इसलिए हमारे से जो बद्ध जीवों को समझाने के लिए इतनी ये कहानी करनी पड़ रही है। जो अनुभव संपन्न महापुरुष हैं, उनकी जरूरत नहीं करने की सभी, वो तो उनको विश्वास है। संशय किनके मन में आ रहा है? अरे ये कैसे हो गया? ये कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। संशय हमारे मन में आ रहा है ना, जब संशय, तभी हम किसी बात की स्पष्टीकरण हम कब देते हैं? जब संशय होता है। मैंने कहा भैया जाओ तुम ना बाजार से ये लाओ, है ना, कहते चला गया वो। इनमें को देखो भैया ने मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा गाड़ी नहीं चला सकता, जुकाम भी लग रहा है, बारिश भी आ रही है, तो थोड़ा ले आओ। ये मैंने स्पष्टीकरण क्यों दिया? मैंने स्पष्टीकरण क्यों दिया? यहाँ पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तुम जाके ले आओ। क्यों भैया? मैं ऐसे क्यों बोलूंगा? बताने क्यों बोलूंगा? क्या मुझे संशय है, ये मेरी बात नहीं मान सकता, तभी स्पष्टीकरण दूंगा मैं। यदि मेरा अनुभव है तुरंत बोलूंगा कि मैं तबियत खराब नहीं जा पा रहा हूं, ये पैसे पकड़ बाजार जा सब्जी ले आ, बोलूंगा ना। क्यों? मुझे पता है ये जाएगा, नानुकर नहीं करेगा। तो जहां पर संशय होता है स्पष्टीकरण वही दिया जाता है। तुझे स्पष्टीकरण दे, यहां नारद जी दे रहे हैं, ये ना गोप कुमार के लिए भी नहीं है। गोप कुमार को भी कोई स्पष्ट कर जरूर नहीं, स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सामान्य है क्या वो? भगवान जो अर्जुन को स्पष्टीकरण दे रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? किसके लिए दे रहे हैं? ये हमारे लिए, है ना। इसलिए कह रहे यहां पर ऐसे प्रिय आचरण कभी माइक नहीं हो सकता। भगवान का जो आचरण है ये माइक, यद्यपि इस संसार में मां पुत्र से प्रेम करती है, पत्नी पति से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करता है, ये माइक है, ये माइक वस्तु है। भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, ये माइक वस्तु बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? भगवान स्वरूपतः कौन है? भक्त वत्सल है। और भक्त कैसे हैं? भगवान भक्त वत्सल यदि हैं तो भक्त भी कैसे हैं? एकांतिक हैं। एकांतिक कहने से केवल और केवल भगवान का सुख चाहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम। जगत में ऐसा नहीं है। पत्नी पति से अपना सुख चाहती है, पति पत्नी से अपना सुख चाहता है, नहीं चाहता है। माता पुत्र से अपना सुख चाहती है, सुंदर जी बहू ले आए, बुढ़ापे की लाठी बने, चाहती है। और पुत्र भी चाहता है, मां मुझे बड़े बड़े पराठे बना के खिलाए, वो भी चाहता है। ये माइक है। तो भगवान का भी माइक क्यों नहीं है? ये स्वाभाविक, भगवान की शक्ति स्वाभाविक शक्ति है। नंबर एक, उनका स्वभाव कैसा है? भक्त वत्सल स्वभाव है, ये आया हुआ नहीं है। जगत में ना जो पिता के वात्सल्य भाव आया हुआ होता है। पिता में वात्सल्य भाव आता है, कब आता है? शादी के बाद। लड़का शादी करता है, बच्चा पैदा होता है, तो वात्सल्य भाव आता है कि नहीं? जब शादी नहीं किया था वात्सल्य भाव था, आ गया उस वात्सल्य भाव? नहीं आएगा। शादी करके आ जाएगा? नहीं आएगा। जब बच्चा पैदा होगा तो आएगा।
वो भगवान वात्सल्य भाव आया हुआ नहीं, उनमें क्या ये स्वाभाविक है। इसलिए माइक माने होता है जो आया है तो फिर जाएगा। तो भगवान का जो स्वभाव ये कि ये वात्सल्य कैसे स्वाभाविक है। क्या हो भगवान का स्वभाव जो है वो भक्त वात्सल्य है। हाँ, उनका कोई भक्ति कर रहा है, हाँ, तो भक्ति करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा क्यों नहीं करेंगे यार? कृपा नहीं कर रहे, है ना? कृपा कर दो रहे, क्यों नहीं कर रहे कृपा उसके ऊपर? तो आपको पता है तेरे भी कृपा नहीं कर रहे, नहीं करे कृपा। भक्त वत्सल स्वभाव। हाँ, शुक्र है पूरी खाई, वो कचौड़ी, वो लुची, क्या है वो? कृपा नहीं है, ये कृपा नहीं। तो क्या कृपा है भैया? दुकानदार को दे रहा है ना, दुकानदार देने के लिए बैठा है, लेने के लिए नहीं बैठा। दुकानदार के बैठा है, देने के लिए बैठा है। अब तुमने दिए 5 रुपया है तो तुमको क्या दो, तुमको क्या ये पश्मीना का शॉल देगा, वो रुमाल दे देगा 500 रुपए का? और दे ही रहे, समझे कि नहीं? जितना हम डिमांड, जितना हम योग्य दे रहे हो, कृपा तो कर रहे हैं। अधिक तो बोला तो पूरा क्यों नहीं दे रहे हैं? संभाल नहीं पाएंगे, समझे कि नहीं? देना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं तो लेना, लेने वाला योग्य है कि नहीं? समझा कि नहीं? भाई दो शेठ जी दूध दे रहे हैं, अब तुम्हारे पात्र कितना बड़ा है? पात्र है 250 ग्राम का, वो 1 किलो कहां दे देगा? वहां तो कृपा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक। हमारे जो योग्यता नहीं है, बस हम लोग को योग्यता भगवान हमें कृपा कर रहे हैं कि क्या योग्यता है? क्या कर रहे हैं भगवान? हम क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं कर रहे, बोले उनका दिया खा रहे हैं, उनका दिया पहन रहे हैं, नहीं फूल, उनको फूल चला रहे हैं। पैसे कौन दे रहा है तुमको? नौकरी लाएगा? नौकरी की क्या? वही दे रहे। गंगा जल से गंगा जी सेवा चल रही है, यही कृपा है। हो गया, चलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सुवेदाना पावनश्नोभ्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।